मार्केट मेकर की बीवी ने सुबह उसको नाश्ते में कोई सही से अच्छी चीज नहीं दी, खाना नहीं खाया उसने, तो उसने गुस्से में मुझसे बदला ले लिया और आज गोल्ड में पंप आ गया। हर बच्चा वीडियोस बना रहा है, रील्स बना रहा है। अब्दुल्ला की प्रिडिक्शन गलत हो गई, 1000 में से एक प्रिडिक्शन गलत हो गई, शोर मचाते फिर रहे हैं। बहरहाल ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड में आज ऊपर का मूव आया, पंप आया। ये डॉलर का चार्ट है, डॉलर का ये डेली की जो कैंडल है जहां पे मैं माउस घुमा रहा हूं, डॉलर भी पंप कर रहा है। अगर डॉलर पंप कर रहा है तो गोल्ड पंप नहीं कर सकता। आइडियल कंडीशंस में, बहुत रेयर केस ऐसे होता है कि डॉलर भी ऊपर जाए, गोल्ड भी ऊपर जाए। इस केस को, इस कंडीशन को, ऐसी मार्केट को डीकपल्ड मार्केट कहते हैं, डीकपलिंग कहते हैं। डीकपलिंग कब होती है? जब मार्केट मेकर्स मैनुअल इंटरवेंशन करते हैं। मैनुअल इंटरवेंशन क्या होती है? ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले जाहिल गवार कुत्तों को, बाइंग सेलिंग प्रेशर वालों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। ये बात सिर्फ आईसीटी वालों को समझ आएगी। ये मार्केट्स जो है, ये जो गोल्ड आज ऊपर गया, बाइंग प्रेशर की वजह से नहीं गया, मैनुअल इंटरवेंशन की वजह से गया। नीचे आएगा सेलिंग प्रेशर की वजह से नीचे नहीं आएगा। मार्केट्स एल्गोरिदम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मार्केट्स को ड्राइव करती है। एक एल्गोरिदम है जिसको कोड किया गया है, जिसकी बेस पे ये मार्केट्स चलती हैं, और उस एल्गोरिदम में कभी भी डिसरप्शन हो सकती है जब मार्केट मेकर्स आके मैनुअल इंटरवेंशन करें, अपने हाथ से कहीं भी मार्केट को फेंक दें। अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, जो कि डॉलर ने जाना है, इस पे आगे बात करता हूं, तो गोल्ड कैसे ऊपर जा रहा है? ये डीकपल्ड मार्केट है, ये मैनुअल इंटरवेंशन है। छोटे छोटे बच्चों को ये बात समझ नहीं आएगी, वो कहेंगे नहीं जी इसको तो नीचे आना था। अब आगे की बात करते हैं। जो मेरी प्राइवेट कम्युनिटी है, मेयर्स चैम्बर, उन लोगों को पता है कि आज हम शॉर्ट में ट्रैप हो नहीं सकते थे। बेशक मैंने कहा था कि मार्केट ने गिरना है, जहां पे एंट्री बननी थी वहां तक मार्केट गई ही नहीं, मेयर्स चैम्बर वालों ने। और ऑब्वियसली मैंने हमारी कोई शॉर्ट की एंट्री नहीं थी। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मुझे कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर कभी भी कोई प्रेडिक्शन देता हूं तो वो कभी भी सिग्नल नहीं होता। लेकिन आज कोई शॉर्ट की एंट्री नहीं थी और हर मार्केट पंप कर रही है। गोल्ड और डॉलर का डायरेक्ट नहीं, इनवर्स रिलेशन है। अगर डॉलर ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर जाना चाहिए नहीं। मैनुअल इंटरवेंशन होती है, कुछ नहीं हो सकता। डॉलर ने अल्टीमेटली जाना कहां है? 1 मंथ का जो टाइम फ्रेम है डॉलर का, इसमें ये एक बैलेंस प्राइस रेंज पड़ी हुई है। जहां से बैलेंस प्राइस रेंज तकरीबन शुरू हो रही है, वहां पे 1 वीक का स्विंग हाई पड़ा हुआ है। ये डॉलर का टारगेट है जो मैंने महीनों से दिया हुआ है मेयर्स चैम्बर में, 101.977। इसको आप सब नोट करके रख लें। डॉलर इस तरफ जा रहा है। इस तरफ डॉलर क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो 2 हाईज हैं, ये हाई और ये हाई, ये रिटेल वालों को रेजिस्टेंस लग रही है। डॉलर इंशाल्लाह इसी को किल करने जाएगा और वो जा भी रहा है ऊपर। अगर डॉलर तोड़ो तोड़ ऊपर जा रहा है तो गोल्ड कैसे ऊपर जा रहा है? मैनुअल इंटरवेंशन है। अल्टीमेटली गोल्ड ने नीचे आना है। सारी दुनिया यहां पे लॉन्ग कर दी, उनको लगेगा ये जो लेवल है, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, लॉन्ग कर दो, लॉन्ग कर दो। और बेवकूफों, ये खोल के देख लो डॉलर को, कि डॉलर भी तो ऊपर जा रहा है। अगर डॉलर नीचे आ रहा होता और गोल्ड ऊपर जा रहा होता, तब मैं कहता कि हाँ यार वाकई गड़बड़ हो गई, ये मसला है। डॉलर ऊपर जा रहा है, इनवर्स रिलेशन है इनका। ये दोनों साथ साथ नहीं चलते। आइडियल कंडीशंस में कभी कभी चलते हैं, वो कोई अच्छी मार्केट कंडीशंस नहीं होती। हम उस मार्केट से दूर रहते हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? अब इस पे आते हैं। अगर आप गोल्ड के 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाते हो तो 1 मंथ में इनसाइड मंथ बन रहा है। अब ये भी किसी को नहीं पता होगा सिवाय मेरे स्टूडेंट्स के। इनसाइड मंथ क्या होता है? ये वो मंथ होता है जिसने पिछले मंथ का हाई भी किल ना किया हो, लो भी किल ना किया हो। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइड मंथ है जो कि आजकल मार्केट में चल रहा है। ये जो महीना है, जो कि जुलाई का महीना है, जो कि बहुत गंदा महीना है, ये पिछले महीने यानी जून के महीने के टॉप तक भी नहीं जा पा रहा, बॉटम तक भी नहीं जा पा रहा, दरमियान में ही कहीं घूमे फिरे जा रहा है। अगर तो ये इनसाइड मंथ बनना है, जो कि अभी तक ये दिखा रहे हैं, तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। फिर तो आपको वेट करना चाहिए जुलाई एंड होने का। लेकिन फिलहाल ये जो गोल्ड में आज पंप आया, इसको देख के कोई मेरी राल नहीं टपक गई कि हम अपना बायस, अपना ट्रेंड शिफ्ट कर ले। फिलहाल नहीं करेंगे। हमारा अभी भी गोल्ड को लेकर जो बायस है, जो ट्रेंड है, जो डायरेक्शनल बायस है, वो बेयरिश है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि डॉलर बुलिश है। अगर डॉलर कब तक बुलिश है भाई? अगर डॉलर ने ये मंथली एफवीजी किल कर दिया या इवन इसके लोअर 50% में भी कोई बॉडी प्रेजेंट कर दी, तब गड़बड़ हो जाएगी। फिलहाल मैं डॉलर को लेकर स्ट्रांगली बुलिश हूं। अगर मैं डॉलर को लेकर स्ट्रांगली बुलिश हूं तो मैं गोल्ड को लेकर बुलिश नहीं हूं। बेशक ये मूव ऊपर का आया, ये मैनुअल इंटरवेंशन है। ये मार्केट मेकर्स अपने हाथों से, फिल साहब खुद से ये कर रहे हैं।
اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ مینول انٹروینشن ہے, یہ الگورتھمک پرائس ڈیلیوری نہیں ہے. ہو یہ بندہ اب آ کے جسٹیفیکیشن, مجھے کسی قسم کی جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کل کو آ کے پھر سے کوئی پریڈکشن دوں گا, ٹھیک ہو غلط ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو موو اوپر کا آیا گولڈ کا, اگر اس کے اگینسٹ ڈالر نیچے جا رہا ہوتا تب میں کہتا کہ دیکھتے ہیں کہیں ہم نے اپنا بایس یا ٹرینڈ شفٹ تو نہیں کرنا, کیونکہ ڈالر اوپر جا رہا ہے. ایزی سین ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, اس کو اوپر جانا چاہیے. میں نے میئرز چیمبر میں کئی مہینے ہو گئے ہیں یہ ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ ڈالر کو اس طریقے سے اوپر جانا ہے, یہ ویکلی ہائی کو جا کے کل کرنا ہے انشاءاللہ. اگر ڈالر نے اوپر جانا ہے تو گولڈ, یہ جو لو ہے اس کا 28 اکتوبر کا ڈیلی لو, گولڈ کی ڈائریکشن یہ بنتی ہے. فی الحال مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, یہ پیور مینول انٹروینشن ہے. جس کو مینول انٹروینشن کی بات سمجھ ہی نہیں آئے گی, جس کو ڈیکپلڈ مارکیٹ کی سینس نہیں ہے, وہ یہ باتیں نہیں سمجھ سکتے.